एक माँ अपनी गर्भ से लेकर ताउम्र अपने बच्चों के लिए ही जीती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम परवरिश में। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग स्पिरिचुअल तरीके से कर सकें। इसी श्रृंखला में स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट, सीनियर पिरामिड मास्टर वसंतरा शास्त्री जी। मैम बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में। थैंक यू। तो मैम, जैसे आज हम बात कर रहे हैं डिफरेंट इश्यूज के बारे में, जो पेरेंट्स सवाल पूछते हैं उन्हीं के बारे में, तो चलिए पहला सवाल जान लेते हैं। हाउ मच फ्रीडम शुड बी गिवन टू चाइल्ड? वो बिगड़ जाएंगे तो कैसे सुधार पाएंगे उन्हें? हाउ मच फ्रीडम, हर एक फैमिली का कुछ रूल्स होता है ना। वो पहले स्टिक करें आप कि क्या रूल्स हैं आपके फैमिली के हिसाब से, और उसको रेगुलर पालन करें उसका। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिया, आप ही फॉलो करना है उसके साथ साथ। तब आप फॉलो करेंगे तभी बच्चा फॉलो करेगा। तो रूल्स सभी को इम्प्लाई करते हैं, तब ये नहीं फील करेगा बच्चा कि मेरे ऊपर ही थोपा जा रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड जो रूल्स बनाया है उसको रेगुलराइज करना एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो इन सब चीज़ों से पहले तो हर एक बंदा फ्रीडम जाना चाहता है, फ्रीडम से ही जीना चाहता है। अब पर आप कहाँ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, माने जो एनीथिंग एक्सट्रीम जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए ही है। बट वही उसके लिए बताना ज़रूरी है बच्चे को कि कितना ये घर पे क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशंस है, वो सब जाने, वो सब उसको इम्प्लीमेंट करें, आप भी करें और बच्चे के साथ भी करवाएं। जी मैम, जैसे बच्चे होते हैं वो अक्सर उन्हें थोड़ी फ्रीडम दे दी जाए तो वो उसका थोड़ा फ़ायदा तो उठाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, जैसे बच्चे जो ज़्यादा ज़िद करते हैं कि उन्हें फ्रेंड्स के साथ यहाँ जाना है, फ्रेंड्स के साथ वहाँ जाना है, तो मैं जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स उस दौरान किस तरह उन्हें गाइड करें कि नहीं, ये चीज़ हमारे अंदर अलाउड नहीं है, और उसको सही से समझाएं ताकि बच्चा समझ पाए ये बातें। कोई अभी रख दिया, अरे हफ्ते में एक बार जा सकते हो, तो उसको स्टिक करके रहें, तो उसे बताते रहे, क्योंकि उससे आपको शाबाशी भी दे, वो कंग्रेचुलेट भी करे थे, अरे यू आर मेंटेनिंग सो वेल। तो जब बच्चे को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम हमको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो वही मेंटेन करेगा। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ जो है तुरंत आज कर लिया कल उसका रिजल्ट मिल जाएगा आपको। इट्स ए पेरेंटिंग, इट्स ए लाइफ लॉन्ग जर्नी है इसका। तो आप थोड़ा सब्र रखिए। जो रूल्स बनाए हैं आपको ये लगता है कि ये सही नहीं है, क्यों सही नहीं है पहले बताना, क्यों जाना नहीं है, सो ये रूल्स क्या है, क्यों बनाई गई है, ये सब बात करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। जब मेरे बच्चे के एग्जाम्स आते हैं तो मुझे लगता है मेरे ही एग्जाम्स हैं, ये मुझे सही लगता है कि गलत? कितना हमें अपने बच्चे की स्टडी में इन्वॉल्व होना चाहिए, ये जानना चाहूँगी। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आजकल पेरेंट्स को देखते हैं कि बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, वो तो हम नहीं देखते, पेरेंट्स दे रहे थे, मेरे बच्चे का एग्ज़ाम है। मैंने छोटे छोटे सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड के माता पिता भी बहुत टेंशन के लिए एक प्रोजेक्ट बना दिया इस एग्ज़ाम्स को। ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रेगुलरली स्कूल जा रहा है बच्चा, इतना लास्ट मिनट में एग्ज़ाम के टाइम पे उतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगेन जब भी स्कूल से बच्चा आता है तब का कोर्स, उस दिन का कोर्स करवा के फिनिश कर ले तो लास्ट मिनट पढ़ाई की टेंशन नहीं होगी। पहले तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है एग्ज़ाम की, नॉट द पेरेंट्स। आपका काम है वो किया है कि नहीं किया। तो रेगुलर एवरीडे मॉनिटर किया, एवरीडे अगर अपना काम कर लिया तो लास्ट मिनट तो टेंशन होगा ही नहीं, आराम से एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो आप कितना प्रेशर ले रहे हो वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेशर लेने की चीज़ है ही नहीं। सो सिलेबस ऐसा अकॉर्डिंगली किया गया तो सेट है हर चीज़, है ना, एक प्रोसेस से चलता है वो। प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है? तो हमारे सिस्टम में ही कुछ खराबी है, हमारे सोच में ही एक सोचते हैं कि एग्ज़ाम्स आ गया ये प्रेशर, तो ये प्रेशर बच्चों के ऊपर भी जाता है, वो भी वो कुछ ये कुछ प्रोजेक्ट बना लिया है। इट्स अ रेगुलर कोर्स, आप आराम से इसको निकाल सकते हो जब आपका सोच बदले तो। जी बिल्कुल मैम, इसी से जुड़ा मेरे भी बचपन का एक सवाल पूछना चाहूँगी। जब हम छोटे थे तो जब भी समर वेकेशंस ख़त्म हो जाती थी तो हमें बोल दिया जाता, जैसे सपोज़ कल स्कूल खुल रहे हैं और आज आखिरी दिन है, तो हमें बोला जाता था अब सो जाओ, अब खाना खा लो, अब ऐसे कर लो, रूटीन कर लो। तो हमें ऐसा लगता था, डिप्रेशन ऐसा होता था कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा दुख होता था कि स्कूल खुल रहे हैं। तो ये कितना हद तक ठीक है? बिल्कुल ही बच्चे को ये फील करा दिया जाता था कि ख़त्म, सब ख़त्म। स्कूल को एक पनिशमेंट की तरह हो गया। यही एक
फ़न की तरह ले सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्योंकि ना मैंने भी मेरे फ्रेंड से सीखा, मुझे भी ये पता नहीं था ये सब चीज़ें, कितना जॉयफुली स्कूल जाने के लिए वेट करते थे हमारे बच्चे जो बॉम्बे में जब हम थे। इतना, क्योंकि हाउ यू सुबह कैसे उठाते हो बच्चों को, कितना प्यार से आप उठाओगे, उतना प्यार से आप उनको काम अपना जो रेगुलर रूटीन करके ड्रेस होके जाने के लिए एक इतना ब्यूटीफुली आप उनको तैयार कर दिया बिना प्रेशर का, ऑटोमेटिकली बच्चा स्कूल जाना चाहेगा, है ना। एक हम कैसे उसको ले रहे हैं, क्योंकि ना एक प्रेशर के पास स्कूल है यार, छोड़ना है, मैंने एक हर चीज़ एक प्रोजेक्ट हो गया, हर चीज़ एक प्रोसेस हो गया। सो इट्स ए नेचुरल, मैंने एक कितना एंजॉय करते हुए ये समय बीत सकता है। तो हमें ही थोड़ा सा चेंजेस करनी होंगी, इस सिस्टम को ब्रेक करना होगा। बिल्कुल, पेरेंटिंग और परवरिश सिर्फ बच्चों की नहीं, माता पिता की ये भी माता होती है। पिता की है, जी। जैसे हम करते हैं उसी फॉलो ही करते हैं बच्चे। तो हम इसको ईज लाएंगे, इसमें इस प्रोसेस में होल सोसाइटी विल चेंज। अगर मदर चेंज हो गया, एक परिवार चेंज हो गया, पूरा सोसाइटी बदल जाएगा। जी। ये प्रेशर ही नहीं रहेगा। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मेरा बच्चा बहुत सेंसिटिव है, क्या करूं? इमोशनली काफी वीक मुझे लगता है। पहले ये क्वेश्चन करिए, आप भी ऐसा है क्या? जो क्वेश्चन किया है मदर से मैं पूछ रही हूँ। जब वूम्ब में है, अगर मदर सेंसिटिव है, रोना, ओवर इमोशंस के साथ है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वो सब वूम्ब में ही ले लेता है। अगर आप है तो अभी कुछ नहीं कर सकते, बच्चों को आ गया है। अभी अगर आप वो नहीं हो, फिर भी बच्चा है, तो उसके साथ बैठ के बातें, किस बात के लिए वो सेंसिटिव हो रहा है, किस इमोशंस के लिए। इज़ इट, एक बच्चे को ऐसा होता है ना, मैं रोने से ही मुझे हर चीज़ मिल जाता है, ये अगर ये सेट हो जाता है उनके माइंड में, हर चीज़ में रो के वो निकाल देते हैं काम। तो इसीलिए वो चेक करिए बच्चे को कब कब ऐसा सेंसिटिव बिहेवियर हो रहा है। ये पैटर्न लंबा ना कर दें, क्योंकि बीच में ब्रेक कर दें, क्योंकि एक हैबिट बन जाता है उनके लिए। तो आप उनसे देखिए कि कहाँ कहाँ पर वो सेंसिटिव हो रहा है। इज़ इट जेन्यूनली कुछ अंदर से आ रहा है उसका, और उनको अटेंशन सीखने, क्योंकि अटेंशन सीकिंग के लिए बच्चे करते हैं सब, ये सेंसिटिव चीज़ें सभी करते हैं। तो अटेंशन सीखिए, अटेंशन नहीं मिल रहा है क्या, इसीलिए हो रहा है, तो बच्चे को अटेंशन दीजिए। जी मैम, रीजन क्या हो सकते हैं कि एक बच्चा अपने आप में कम कॉन्फिडेंट फील करता है, छोटी छोटी बातों पर रोज आता है? क्या रीजन हो सकते हैं? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ये उनका पिछले लाइफ का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ में भी लेकर आ सकते हैं, और वूम्ब में मदर के फीलिंग्स और आजू बाजू के से जो लिया मदर का, वो भी हो सकता है। वो पैदा होने के बाद क्या क्या सिचुएशंस हैं उनके, वो सब चीज़ें मैटर करती है। तो इसीलिए डिसीजन नहीं, ये नहीं बता सकता है कि बच्चे इसकी वजह से ऐसा है। हम क्या कर सकते हैं, जो है बच्चा, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं बच्चे को इस बिहेवियर को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि ना इससे उन बच्चे को ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको नेचर को बदल नहीं सकते, बट उसके जो इफ़ेक्ट्स है उसको कम कर सकते हैं। उसके साथ यही है कि अगर बच्चे को अटेंशन चाहिए, कहीं ना कहीं उसको नहीं मिल रहा है, वो अटेंशन देना। नहीं तो एक हैबिट बन जाए, इतना बड़ा हैबिट बन जाएगा, आगे जाके उसको हर चीज़ के लिए प्रूव करना पड़ेगा बच्चे को। बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम, हर चीज़ में प्रूव करने के लिए तैयार रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया ना, वो खुद को जताते रहते हैं। तो ये बिहेवियर बचपन से ही आता है। तो देख लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जो पूछा था। माँ इसको ऑब्जर्व करे, कहाँ से ये लेकर आ रहा है। सो वो कोई केवल माँ ही कर सकते हैं इस काम को। तो आप ऑब्जर्व करें बच्चे को, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें। जी, तो जो भी कमी परवरिश में रह जाती है वो बड़े होकर बच्चों में ज़रूर झलकती है। मैम मैं जानना चाहूँगी, जैसे मेरे घर में, मतलब मेरे कज़न ही हैं, वो बहुत छोटे हैं, तो उनको हमेशा, जैसे हम बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो हमेशा गुस्से से चीज़ें करवाना चाहते हैं। खाना खाएंगे तो गुस्से से खा के दिखाएंगे, कोई फ़ोन यूज़ करने के लिए नहीं दिया तो ज़बरदस्ती चिल्लाएंगे, रोना। तो इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो जो चीज़ रहे हैं भलाई के लिए कह रहे हैं। हालांकि जो मेरे मामी का चाइल्ड है, वो तो उनकी तरफ से भी गलती होती है, काफ़ी मारती हैं, ये दिखता है। तो उसमें वो क्या चेंजेस कर सकती हैं, और कैसे अपने ही बिहेवियर, क्योंकि वो भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है चेंज करना, तो अपने बिहेवियर को कैसे बदलें? तो ऑलरेडी वो डिफ़िकल्ट बना दिया, क्योंकि मारना इज़ अ बिगेस्ट गलती। किसी को हक नहीं है, माँ बाप होने पर भी उनको हक नहीं है बच्चों को मारना। क्यों मारते हैं? बिकॉज वो कमज़ोर है, हेल्दी फिजिकली कमज़ोर है, इसीलिए मार सकते हो। अगर कोई हट्टा कट्टा हो गया, आप उसे हिम्मत करके मार पाओगे? तो ये बहुत ये अत्याचारी है एक तरफ से, क्योंकि ना एक
बहुत ही गलत है। पहले तो ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि ना इसमें इम्प्रिंट्स माइंड में पड़ जाती हैं। अभी बहुत सारे इनर चाइल्ड वर्कशॉप्स में जाते हैं लोग, अपना बचपन का जो मारा है वो सब चीज़ें निकालने के लिए ये सब वर्कशॉप्स करते रहते हैं। तो ये सब माइंड में रह जाता है, तो इंसल्ट फील करते हैं। अगर किसी के सामने मारोगे, किसी के सामने आप डांटोगे बच्चों को, ये इंसल्ट फील करते हैं। जो आपके जो केस में बताया था, ये सब कैरी कर रहे हैं। अगर माँ बाप में ऊंचा बोलने का या झगड़ा करने का बिहेवियर ऑटोमेटिकली चिल्लाने का चीज़ है, तो बच्चों को आता ही है। तो मैं हमारे फैमिली में भी देखा है, गुस्सा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पहले गुस्सा कहाँ पर काबू करना है? खुद के ऊपर। जब खुद में आपको कंट्रोल आ गया, देन ओनली आप बच्चों को बता सकते हो। तो यही है रिफ्लेक्शन, आपके अंदर बदलाव आया, ये पॉजिटिविटी बाहर जाता है। ये समझना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। चेंज हमारे अंदर आना है। जो भी आपका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपका है। जो बाहर जो दिख रहा है प्रॉब्लम, आपके अंदर करेक्शन करने के लिए आया है। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी इज़ दैट ओनली। बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के ही बिहेवियर को दर्शाते हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगी कि जैसे जो पेरेंट्स हैं वो स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए किस तरह से खुद को सुधार सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी कितनी मदद करता है अपने अंदर के सभी इमोशंस को हटाकर एक बेहतर इंसान बनने में? पहले तो जर्नी विद इन बोलते हैं। ध्यान क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? अंतर यात्रा में जाते हो। आप क्या हो पहले पता चलते। आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, वो दोनों दिखता है। खूबियाँ ओके एनहांस कर लोगे, कमियाँ जो हैं उसके ऊपर वर्क करना होता है। तो जो कमियाँ हैं आपको पता चल गया, जो कमियाँ वही हाईलाइट होता रहता है हमारे जीवन में, वही बाहर भी दिखता रहता है। जब वो कमियां आपने पूरा कर दिया, उसको कट कर दिया, अरिशद वर्गासिस में जो बोलते हैं, अगर उसके ऊपर आपने काबू पा लिया, ऑटोमेटिकली हर चीज़ आप में बाहर भी वही देखोगे, बाहर भी वो अच्छा ही देखोगे। बिल्कुल। तो बच्चों को बदलने के लिए खुद में परिवर्तन लाना होगा, और खुद को परिवर्तन करने के लिए जो है ध्यान के माध्यम पे जाना होगा। एक मदर पूछ रहे हैं कि मेरी छोटी बेटी है, वो बहुत छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लग गई है, जहाँ जरूरत नहीं भी होती वहाँ भी झूठ बोल रही है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो उसका एक आदत बन गया झूठ बोलने का। बच्चे ऐसा भी करते हैं, अगर कुछ मान नहीं रहे हो उनकी बात ना, झूठ बोल के मनवा लेते हैं। तो ये भी एक हो गया। ये भी कहाँ से आया वो देख लीजिए, क्योंकि ना स्कूल जाते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ से पिकअप कर रहे हैं। तो बच्चे बोलते हैं तो मैं तो ऐसे ही झूठ बोल लेता हूँ मम्मी के साथ, वो पिकअप करके कर रही है। और कहाँ से आ रहा है उनका झूठ, ये पकड़ लीजिए और बात करिए। तो मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो। सो तुरंत पहली बार आपको जवाब नहीं, एक बार धीरे धीरे आपको ट्रस्ट करने लगेंगे तो एक्सप्रेस करेंगे। तो फियर्स जो भी है, क्यों झूठ बोलने का ज़रूरत क्यों पड़ी, वो आपको पता चल जाएगा, देन आप उसको सुधार लीजिए। मैम अगला सवाल जान लेते हैं। मेरा बेटी ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट हो रही है। मैं जानती हूँ ये नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो वो गलत रास्ते पे शायद चली जाए। मैं कैसे उसे रोकूं, कैसे समझाऊं? इट्स अ टफ थिंग वो थोड़ा बताने के लिए, बट वही है कि रोकना नहीं। आप जब मोमेंट आप टोकोगे, वो उसके तरफ अट्रैक्शन और भी बढ़ जाएगा। प्रोस एंड कॉन्स बताना बहुत ज़रूरी है, उनको एक्सप्लेन करना कि उनके साथ क्या है। मैंने पहले तो वो बंदे को जाने आप, जो जिसके साथ वो अब अट्रैक्ट हो रही है, जिसके साथ वो बात कर रही है, उनके ट्रस्ट में लाइए। आप उनसे बात करिए। तो बात करते करते, क्योंकि ना वो पर्सन गलत है, वो लड़का गलत है, वो सब बोलने से वो और तुरंत अट्रैक्ट हो जाएंगे और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसकी वजह से अब इतना ना बोलते हो, ना टोकते हुए ऑब्जर्व करते रहिए, जो प्रोस एंड कॉन्स है बताते रहिए, एंड ट्रस्ट द चाइल्ड। बिल्कुल, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैम इसी से जुड़ा अगला सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर लव मैरिजेस अलाउड नहीं है, लेकिन मेरा बेटा वही ऑप्ट करने की कह रहा है। मैं किस तरह उसे समझाऊं और अपने घर वालों को किस तरह समझाऊं? ये एक तरीके से दो सवाल किए जा रहे हैं कि अगर परिवार वाला नहीं मानता है तो बच्चे को किस तरह समझाया जाए, और अगर बच्चा नहीं मानता है तो परिवार को किस तरह कन्विंस किया जाए। तो बच्चा ऑलरेडी डिसाइड कर लिया लव मैरिज करना है, उनका पसंदीदा शादी करेंगे, वो खुश रहेगा। ठीक है, आप खुश रहेंगे ना रहेंगे वो बात की बात है, बट डेफिनेटली उसका चॉइस से शादी करेगा, वो तो लड़का तो खुश रहेगा। आपने उसको एक्सेप्ट कियागा, आपके ऊपर रेस्पेक्ट ही बढ़ेगा उसके साथ बच्चे का। रहा सवाल फैमिली वालों को कैसे समझाना है, आजकल हर चीज़ कॉमन है। ये सब चीज़ ये पुराने ज़माने में ही ये कॉमन है कि ये शादी होना, लव मैरिज करना।
तो इंकरेज करिए, उनसे समझाइए कि बहुत आसान है, सिंपल है। वो बच्चे जब दोनों अपने जीवन बिताना चाहते हैं तो हम कौन है बीच में आने के लिए, तो कन्विंस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जी मैम, कई लोगों का इसी से जुड़ा ये भी सवाल रहता है कि ठीक है हमारी फैमिली मान गई है, लेकिन क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ पर अलाउड नहीं है, या हमारी कास्ट में ऐसे ये सारी चीज़ें ज्वाइन की जाती हैं इस चीज़ में, तो उस सिचुएशन में एक पेरेंट, मैं सिर्फ मदर की बात नहीं करूँगी, फादर मदर दोनों ही किस तरह से इस चीज़ को लेकर आगे जाए? पहले हम सपोर्ट करें, फादर मदर जो भी है ये दोनों सपोर्ट करें। सोसाइटी क्या है, सोसाइटी आज ये करेगी, कल ये कहेगी, कल और एक चीज़ कहेंगी, तो उसके लिए ना जाते हुए आप सपोर्ट करिए। बच्चों के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सपोर्ट करिए, बाकी सब अपने आप ही मानने लगेंगे। जी, तो अपने बच्चों को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather than सोसाइटी क्या कह रही है। अगले सवाल जान लेते हैं हम। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। सिंगल मदर होने के कारण मैं टेंस रहती हूँ और उन्हें डांटना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूँ, वो मेरी बातें नहीं मानते, मैं उनसे कैसे डील करूँ? मैम ये थोड़ा बहुत सिमिलर ही है। सिमिलर ही, हाँ। जी, बच्चे झगड़ते हैं, अपने आप अपने आप फ्रेंडशिप में आ जाते हैं। हम बीच में ना पड़े, हम बीच में एक को सपोर्ट करके एक को डांटे, वो बहुत गलती हो जाएगा। तो जस्ट वॉच देम, क्यों झगड़ रहे हैं। अगर ज़्यादा सीरियस हो रहा है, कुछ चीज़ें ना बहुत ही आगे बढ़ जाता है, दोनों से जब वो झगड़ा ख़त्म हो जाए, नॉर्मली रहते हैं, तब बात करें कि क्यों झगड़ते हो इतना। फ़न आ रहा है झगड़ने से, कोई हार्म नहीं है, वो कोई बात नहीं है, बट इतना झगड़ा क्यों हो रहा है उनसे पूछ सकते हैं। इतनी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इट्स नॉर्मल बात है, झगड़ते हैं फिर मिल जाते हैं। जी मैम, इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि जैसे किसी के 2 बच्चे हैं, कुछ अपने अपने बिहेवियर के ज़रिए दोनों में आपस में नहीं बन पाती है, तो उसमें मदर किस तरह हेल्प कर सकती है कि वो अपने दोनों बच्चों को एक साथ, क्योंकि पेरेंट्स को ये होता है कि मेरे बच्चे हैं वो साथ रहें हमेशा, तो वो पेरेंट्स कैसे कर सकते हैं? इसमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनका अपना डिज़ाइन है। अगर नहीं बनती तो उनका अपना डिज़ाइन है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अलग ना देखें दोनों को, आप जैसा मदर जैसा देखना चाहिए आप वैसा देखें, उनका अपना अपना डिज़ाइन है। जी, तो मतलब 2 बच्चे जो हैं वो आपस में ना भी उतना बॉन्ड कर पाएँ तो वो ओके है, उसमें कोई गलत बात नहीं। एक्सेप्ट। जी, मैम अगला सवाल जान लेते हैं। आई एम अ सिंगल पेरेंट एंड अ वर्किंग लेडी, इसी वजह से अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मैं किस तरह अपने बच्चों पर ध्यान दूँ और ये जान सकूँ कि वो उनकी लाइफ में सब ठीक चल रहा है या नहीं? वर्किंग मदर्स के लिए चैलेंज तो है ही, अगर घर पर कोई देखने वाला नहीं है तो। जब आप घर पर आते हो उस टाइम आप टोटली बच्चों को दीजिए, क्योंकि ये फिक्स रख दीजिए, आप जो भी काम है घर के बाहर रख के आ जाए, तो पूरा समय बच्चों के साथ बिताएं, और जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है पूरा दिन का उनसे बात करें, शेयर करें, ऑटोमेटिकली ये सेट हो जाएगा। वो आपका प्राइम टाइम हो जाएगा बच्चों के साथ स्पेंड करने का। जी मैम, जैसे हम वर्किंग लेडीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं और आपने अभी कहा कि वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, मैं जानना चाहूँगी कि एक ये हम मदर के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक मदर हैं वो काफ़ी बिजी स्केड्यूल है, बच्चों को भी देखना है और सब कुछ जो है अपनी लाइफ में हैंडल करना है, वो स्पिरिचुअलिटी और ध्यान किस तरह कर सकती है, अपनी लाइफ में ध्यान को कैसे वक्त दे सकती हैं? सुबह उठने से पहले आपका समय है, रात को सोने के वक्त के बाद आपका समय है। जो वर्किंग लेडीज़ है स्पेशली उनके लिए, क्योंकि और भी ऊर्जा चाहिए, डबल ऊर्जा चाहिए सब चीज़ को मैनेज करने के लिए। सुबह उठने से पहले आधा घंटा पहले बैठ जाइए, जहाँ पर भी हैं आप, बेड के ऊपर ही बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। वो समय आपका हुआ, तब वो आपने ऊर्जा लिया, पूरा दिन काम करने के लिए ऊर्जा काम करेगा। रात को सोने के टाइम पे जस्ट बेड के ऊपर ही पूरा थके हुए आप बैठ गए हो, पूरा डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, उस टाइम पे ध्यान कीजिए 10-15 मिनट के लिए। अच्छी नींद भी आ जाएगी, फिर ऊर्जावान भी हो जाएंगे अगले दिन काम करने के लिए। मैम जैसे हम बात कर रहे हैं सेंसिटिव बच्चों के बारे में, मैं जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स वो क्या कुछ टिप्स को अपना सकते हैं जिससे वो अपने बच्चों को, सेंसिटिव बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंट बना पाएँ और उनकी लाइफ आगे अच्छी रहे, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? सेंसिटिव बच्चे जो ज़िद्दी भी होते हैं ना, आप भी अपना तुरंत माने रोके या कुछ करना चाहते हैं, उसके साथ पहले तो थोड़ा अटेंशन ना दे, तुरंत मैंने दौड़ के उसके मैंने वो अभी मॉल में जहाँ पर भी जाते हैं हम देखते हैं कि बच्चा नीचे गिर के रोते हुए वो सब सीन करता रहता है। तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा, बहुत अच्छा संभाल रहे हैं, उनको इग्नोर मारते हैं उस टाइम के लिए, कुछ समय के लिए छोड़ दो, तुम जितना रोना है रो लो करके। देन 1-2 मिनट के बाद सेट होके खड़े होके वो चलता रहेगा बच्चा,
उसके साथ कुछ भी ट्रिक्स वो सब हम सीखते हुए, तो बच्चों के हिसाब से थोड़ा मोल्ड करते हुए खुद को और बच्चों को भी थोड़ा अटेंशन देते हुए थोड़ा स्मार्टली वो इससे बाहर निकल सकते हो आप। ज़्यादा अटेंशन भी नहीं देना, ज़्यादा दूर भी नहीं रखना, तो बीच का अपना सकते हैं। जी, मैम जैसे आपने कहा कि बच्चे जैसे रोने लग जाते हैं मॉल्स में, और इस तरह मैंने भी काफ़ी केसेस अपने अपने भाइयों के साथ ही देखे हैं, और उन पर ध्यान ना देना। तो मैं जानना चाहूँगी, क्या बच्चे ये सब सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए करते हैं, या फिर हो सकता है कि ये इनबिल्ट हो? अटेंशन सीकिंग भी है, बोर भी हो जाते हैं कुछ जगहों पे जाके ना, बोर हो जा, कुछ नहीं सोचा बस वो रो लिया और डिमांड करते रह गए, ये चाहिए वो चाहिए, वो सब। तो उस जगह पर बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है, पहले तो हम लेकर जा रहे हैं, है ना, बार बार वहाँ पर जाके एक एंटरटेनमेंट तो नहीं है। मैं वही मॉल्स में देखते वही लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को क्या काम है वहाँ पर, है ना। तो शॉपिंग के लिए पेरेंट्स जा रहे हैं, उनको बोर हो रहा है, बोर होने के लिए वो अटेंशन क्या है वो कुछ समझ नहीं आ रहा, सो दे आर से अटेंशन सीकिंग के लिए वो सब चीज़ें कर रही हैं। तो ये हैबिट ना बना दे। जो अभी ये देखिए कि अगर उस जगह पे बच्चों की ज़रूरत नहीं है, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, घर पे एक पेरेंट में रह के घर पे रह के वो कर सकते हैं, और जब वो कोई और है उसको सौंप कर आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये देख के अपने आप को, क्योंकि जहाँ पर जो इंटरेस्ट नहीं है आप खींच के लेकर जा रहे हो ज़बरदस्ती, उसकी वजह से भी बच्चा ये टैंट्रम्स करता है। जी, तो बच्चों को संभालने के लिए घर पर छोड़ के जाना चाहिए, और अटेंशन सीकिंग के लिए भी बच्चे इस तरह करते हैं। बिल्कुल मैम, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, और सेंसिटिव बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है उसके पॉजिटिव वेज भी बताए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। तो दर्शकों, हमने आज के कार्यक्रम में जाना कि अगर आपका बच्चा सेंसिटिव है और ज़्यादा आसानी से रो देता है, या इमोशनली थोड़ा सा वीक है, तो आप उसे किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए PMC हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जीवन।